लोग विरोधी जो हमारे खिलाफ, हमारी पार्टी के खिलाफ जो साजिश रचते हैं और हम लोगों पे जो एलिगेशन लगाया जाता है, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि 2020 का विधानसभा चुनाव हमारी पार्टी 19 विधानसभा सीमांचल के अंदर में हम लोगों ने लड़ने का काम किया। 14 हम लोगों ने हारा, 5 सीट वहां से हम लोगों ने निकाला। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और आई तो साहब हम नहीं लड़े थे, जाले तो हम नहीं लड़े थे, क्यूटी तो हम नहीं लड़े थे। राजद ये जो पार्टी है, ये अगर हमको बुला लेंगे तो उनकी जो रोजी रोटी है, लालू यादव जी का जो परिवारवाद का रोजी रोटी जो चल रहा है बिहार में, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि उसको मालूम है कि अब जो मुसलमान है वो एजुकेशन की तरफ जा रहा है, वो तालीमी याफ्ता लोग है। अब हमारा झंडा और दरी नहीं बिछाएगा, अब वो अपनी हिस्सेदारी लेगा। यही राजद को वोट देने का सबक हम लोगों को दिया है आप लोगों ने। हमारी नौकरी 1,95,000 अब खा गए। अब बताइए 1,95,000 अगर मुस्लिम जवानों को नौकरी मिलता तो ये समाज हमारा तरक्की करता। आज जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मौजू ये है कि हमारे नए साथी बाजपट्टी विधानसभा से मुन्ना मंसूरी साहब और एडवोकेट इफ्तिखार अहमद साहब पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब के हाथों से। और आज हमारे नई कमेटी का विस्तार भी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हमारे नानपुर, बाजपट्टी, बोखड़ा, पुपड़ी और ज़िला की भी कमेटी है। इन लोगों का हम लोग कमेटी का गठन और विस्तार आज कर रहे हैं और इन लोगों को पद से भी सम्मानित किया जा रहा है। ऐसा आरोप जो लगता है आप लोगों पे कि आप लोग बीजेपी की बी टीम है, क्या उन्हीं सीटों पे जहां मुस्लिम बहुल इलाका वहीं पे आप लोग उम्मीदवार खड़े करेंगे? आपके सवाल का जवाब है, मुत्तहिद हो तो बदल दो निजाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। हमारी आपने जो आरोप और जो लोग विरोधी जो हमारे खिलाफ, हमारी पार्टी के खिलाफ जो साजिश रचते हैं और हम लोगों पे जो एलिगेशन लगाया जाता है, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि 2020 का विधानसभा चुनाव हमारी पार्टी 19 विधानसभा सीमांचल के अंदर में हम लोगों ने लड़ने का काम किया। 14 हम लोगों ने हारा, 5 सीट वहां से हम लोगों ने निकाला। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और आई तो साहब हम नहीं लड़े थे, जाले तो हम नहीं लड़े थे, क्यूटी तो हम नहीं लड़े थे। अब बताइए वहां मुसलमान का कैंडिडेट और जदयू, राजद, कांग्रेस, भाकपा माले से कैंडिडेट क्यों चुनाव हार गए? वहां तो एमआईएम नहीं थी, वहां तो एमआईएम के लोग नहीं थे, लेकिन वहां वैसे कैंडिडेट को चुनाव क्यों हारना पड़ा? आप पता कर लीजिएगा, जहां यादव बहुमूल पंचायत है वहां भाकपा माले कैंडिडेट को 25 वोट मिला है। राजद के सबसे कद्दावर नेता अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब को चुनाव हारने का सामना करना पड़ा, वहां तो एमआईएम नहीं थी। तो ये तो विरोधी की साजिश है। हमारी पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है पूरे भारत के अंदर में, खास करके बिहार में जो हमारा एमआईएम, जो हमारी पार्टी इतनी मजबूत है, ये विरोधी को देखा नहीं जा रहा है, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्योंकि हम तो पिछड़ा दलित, महादलित, अल्पसंख्यक समाज की आवाज उठाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हम तो उनके मुद्दों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। आप देखिए जिस तरीके से बिहार विधानसभा के अंदर तमाम पार्टी के एमएलए हैं, लेकिन किसी को आप बता दीजिए कि अल्पसंख्यक समाज के मुद्दों पर उसने आवाज उठाने का काम किया हो। लेकिन एक विधायक है जिसका नाम अख्तरुल ईमान है, वो सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी किसी और कौम की भी पार्टी नहीं है। मैं आपको बता दूं, हमारी पार्टी दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, मजलूम, किसान, मजदूर की पार्टी है। और हमारे पार्टी में सभी तबके, सभी जात, सभी धर्म के लोग हैं। और हम समाज के मुद्दे पे हम लोग लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और यही मैसेज को, यही पैगाम को लेकर के हम जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन विरोधी को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग हमको मात देने का काम करेंगे चुनाव में, तो हम पे तरह तरह की इल्जामें लगती है। अब इसका जवाब तो जनता देगी आने वाला 2025 में। कुल मिलाकर करके आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जहां जहां मुस्लिम कैंडिडेट थे वहां पे यादवों ने मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं दिया? बिल्कुल वोट नहीं दिया। अब देख लीजिए, 2000 विधानसभा का आप लिस्ट निकाल के देख लीजिए कि औराई में आपने क्या किया है, जाले में आपने क्या किया है, क्यूटी में आपने क्या किया है। आप देख लीजिए। आज सीतामढ़ी की भी बात करते हैं हम, सीतामढ़ी सुरसंड को आप देख लीजिए, बगल में है हमारा विधानसभा।
वहां राजद के कैंडिडेट थे अबू दुजाना साहब। एक बात बताइए, अबू दुजाना साहब सुरसंड से हार जाते हैं और दिलीप राय चुनाव जीत जाते हैं। यही तो समीकरण है। ये दोहरी राजनीति को समझना होगा और ये जनता समझ रही है। 2025 में हमारी सरकार होगी और आपको मैं कह देना चाहता हूं कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, एमआईएम के कैंडिडेट जहां जहां लड़ेंगे, जनता का फुल समर्थन हमको मिलेगा और वहां से हम कामयाबी हासिल करेंगे। पिछली मर्तबे आरजेडी ने गठबंधन करने से एआईएमआईएम को पूरी तरीके से नकार दिया था। क्या इस बार फिर से आप लोग पहल करेंगे कि महागठबंधन में आप लोग शामिल हो जाएं? हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है, हमारा दिल भी खुला हुआ है साहब। आप आइए तो सही, हम अपने ऊपर आपको बैठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपके माध्यम से कहते हैं कि आप तेजस्वी जी को मैसेज दीजिए कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को बुलाए कार्यालय में। हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है। हम भाजपा की मुखालफत में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम भाजपा को बिहार से हटाने के लिए हम काम कर रहे हैं। आज जो बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है, ये जो निकम्मी सरकार है, इसने भाजपा को जो यहाँ पोषण पालन करने का काम किया, ऐसे सकारात्मक सोच को हम लोग हटाने के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग हटाने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि भाजपा की राजनीति क्या है, किसी एक कास्ट को, किसी एक धर्म को टारगेट करने का काम कर रही। हम उसकी मुखालफत में हैं। अगर भाजपा की मुखालफत में हम हैं, अगर हमें आप बुलाना चाहते हैं तो आप बुला लीजिए। अच्छा, मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि एक तरफ जो है वो अख्तरुल ईमान साहब, कई बार उन्होंने दावत दिया था कि मुझे गठबंधन में शामिल करें, और दूसरी तरफ जो है महागठबंधन के किसी नेता के कान में जूं तक नहीं रहेगा। और दूसरी तरफ आपके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि आप भाजपा की बी टीम है, तो बी टीम है तो उस अपने गठबंधन में शामिल करना चाहिए था उन्हें। तो क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं? अगर हमको आप बी टीम कर रहे हैं तो आप बुला लीजिए हमको अपने साथ। हम आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके चलने के लिए तैयार है। लेकिन साहब, राजद ये जो पार्टी है, ये अगर हमको बुला लेंगे तो उनकी जो रोजी रोटी है, लालू यादव जी का जो परिवारवाद का रोजी रोटी जो चल रहा है बिहार में, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसको मालूम है कि अब जो मुसलमान है वो एजुकेशन की तरफ जा रहा है, वो तालीमी याफ्ता लोग है। अब हमारा झंडा और दरी नहीं बिछाएगा, अब वो अपनी हिस्सेदारी लेगा। और बहुत अच्छी बात है, मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं कि आपकी सरकार में जो आपने जनगणना कराने का काम किया, आज उस जनगणना के हिसाब से साहब हमारा हिस्सेदारी हमको दे दिया जाए। जिस तरीके से आप हमारी हिस्सेदारी, आपने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आज हमारी हिस्सेदारी कहाँ गई? हम 18% है साहब। हमारे एमएलए कितने जाते हैं? हमको एमएलए का टिकट आप कितने देते हैं? हमको लोकसभा में आप कितने टिकट देते हैं? आप हमारे लोगों को एमएलसी कितना भेजते हैं? नहीं भेजते हैं। अब ये बिहार का नहीं बल्कि पूरे भारत का मुसलमान जान चुका है कि हमारी हिस्सेदारी को इन लोगों ने गबन करने का काम किया है। आपको मैं बताना चाहता हूं, बिहार में खास करके कुल मुस्लिम की जो जनसंख्या 2,31,49,925, हमको नौकरी कितना मिलना चाहिए? परसेंटेज के हिसाब से आप देख लिए 3,68,886 नौकरी हमको कितना मिला? 1,73,154। हमारी नौकरी खा कितनी गई? 1,95,732। 1,95,732 हमारी नौकरी कहाँ गई साहब? यही राजद को वोट देने का सबक हम लोगों को दिया है आप लोगों ने। हमारी नौकरी 1,95,000 अब खा गए। अब बताइए, 1,95,000 अगर मुस्लिम नौजवानों को नौकरी मिलता तो ये समाज हमारा तरक्की करता। यही तो राजद चाहती है कि ये खोजे नहीं, और यही चीज हम लोग खोजते हैं तो साफ पेट में दर्द होता है। आप सीधा सीधा राजद को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बहुत सारे जो वोटर हैं वो नीतीश कुमार के साथ भी जुड़े हुए हैं, और नीतीश कुमार की सरकार है तो सवाल तो नीतीश कुमार से पूछना चाहिए था ना। बिल्कुल, हम सिर्फ आप राजद को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। नहीं, हम तो मुख्यमंत्री जी से भी सवाल करते हैं कि आज सीतामढ़ी में अल्पसंख्यक छात्रावास का क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी, आज मुसलमानों के लिए आपने क्या किया? जो लोग आपके साथ है, जो कुछ लोग जो समाज का ठेकेदार होता है, वो टोपी लगा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को खुश करने का काम करे। उर्दू बांग्ला टीटी का क्या हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी? जवाब दीजिए। लेकिन उनके साथ साथ
जो सरकारें चली बिहार में राजद की, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया। आपने जो मुसलमानों को कहा कि पूरा मुसलमान हमारे साथ है, तो आप ये सवाल का जवाब दीजिए कि 1,95,000 हमारी नौकरी कैसे गबन हुई, क्या कर रहे थे आप लोग। आज आप लोगों ने अल्पसंख्यक मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी बना देते हैं, सीतामढ़ी के लिए अल्पसंख्यक छात्रावास का कहीं से कोई काम नहीं करता। अब माननीय मुख्यमंत्री जी इसका जवाब दे कि आप अल्पसंख्यक के लिए छात्रावास बना रहे हैं, और आप वो अल्पसंख्यक छात्रावास बना कहाँ रहे हैं, उनका निर्माण कहाँ हो रहा है। पूरे जमीन तो बहुत है, माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं मुहैया करवा रहे हैं, उनके मंत्री जी क्या कर रहे हैं। जमीन भी मुहैया हो चुकी हुई थी, तब मिट्टीकरण भी हो चुका हुआ था, बाद में उनके इंजीनियर बोले कि यहाँ दलदल है। तब क्यों ऐसा हुआ। अब क्या मानसिकता है उनकी, क्या सोच है अल्पसंख्यक के प्रति, ये तो जग जाहिर है और सारे लोग जान रहे हैं कि उनकी सोच, उनकी मानसिकता क्या है। जहां अल्पसंख्यक के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के जिला में जब जमीन मिल गई, सारी चीज हो गई, तो फिर क्यों नहीं वहां बन रहा है। तो कहने के माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पे एक्शन लेना चाहिए, उनको जांच करना चाहिए, ये जांच का विषय उनको जांच करना चाहिए। उसके लिए नहीं एक कमेटी का गठन करे, उसको जांच करे। और आप तो बाजपट्टी का जानते ही है, बाजपट्टी और परिहार कि यहाँ क्या है, यहाँ भ्रष्टाचार कितने चरम सीमा पे है। बहुत सारे मीडिया साथी भी इस बात के गवाह हैं कि नानपुर और बोखरा और बाजपट्टी में आधार कार्ड के नाम पे अभी आप चले जाइए, और हम तो इस मुद्दे को आवाज हम लोगों ने उठाया भी था, आप लोग लाइव में चला करके वीडियो दिखाया था। एक आधार कार्ड 200, 300, 500 में बनता है। क्यों। यहाँ के माननीय विधायक जी क्या कर रहे हैं, 55,000 जो माइनॉरिटी का वोट है, आपने उसको झूठा सपना दिखा करके आज क्या कर रहे हैं उस नौजवानों के साथ, जिसने आपका झंडा उठाया, उसके साथ आप क्या कर रहे हैं। 3 प्रखंड में मनरेगा में आपने नौकरी दिया, किसको दिया साहब। आप पता कर लीजिए कि नानपुर में कौन लोग है, बोखरा में कौन लोग है, बाजपट्टी में कौन लोग है। एक मुस्लिम नौजवानों के साथ सही इंसाफ नहीं किया गया, और उस इंसाफ की लड़ाई MIM पार्टी हमेशा लड़ने का काम कर रही है, और हम लोग मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। और आज बाजपट्टी में आप देख लीजिए, हर कितना भ्रष्टाचार सीमा पे है। आप रोड का हो, नाला का हो, पुलिया का हो, आप देख लीजिए। अब तो माननीय विधायक जी पता भी नहीं चल रहे कि कहाँ रह रहे हैं। 3 प्रखंड की आप बात कर रहे हैं, नानपुर, बोखरा और बाजपट्टी, तो जो पढ़ेगा उसी को नौकरी मिलेगी ना, जो कोशिश करेगा उसी को नौकरी मिलेगी ना। साहब तो नौकरी, हम पढ़े हैं, हमारे लोग भी ग्रेजुएट है, लेकिन वहाँ जो पैरवी हो रही है, उन किन लोगों की पैरवी हो रही है। सिर्फ एक ही यादव समाज पढ़ा लिखा है, बाकी समाज क्या जाहिल है। जो नानपुर में भी यादव समाज के लोग हैं, बोखरा में भी यादव समाज के लोग हैं, और बाकी लोग जाहिल नहीं है साहब। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, और भी समाज के लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन सिर्फ यादव ही कास्ट के लोगों को नौकरी क्यों मिली, क्योंकि यादव के यहाँ जनप्रतिनिधि है। और आप जब चुनाव में जाते हैं तो क्या कहते हैं कि हम सब लोगों के लिए नौकरी का व्यवस्था करेंगे, शिक्षा का व्यवस्था करेंगे, स्वास्थ्य का व्यवस्था करेंगे। आज आप देख लीजिए नानपुर प्रखंड में वहाँ अस्पताल है कि आप देखिए वहाँ अल्ट्रासाउंड का व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सारा कमीशन माननीय विधायक जी के पास जा रहे हैं, लेकिन कभी विधायक जी निरीक्षण करने गए, नहीं गए। तो आज ये हालात हो गया है कि लगातार भ्रष्टाचार सीमा पे है सीतामढ़ी में, और आप देख रहे हैं क्राइम की कितना बढ़ गया है। ये तो आप लोग जग जाहिर है, आप लोग तो जानते ही हैं कि दिन दहाड़े सीतामढ़ी में क्राइम चल रहा है, लेकिन यहाँ प्रशासन भी अब निकम्मी है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो सिर्फ सत्ता की मलाई खाना चाह रहे हैं, और सत्ता की मलाई खा रहे हैं। और हमारी पार्टी आज जो हम कमेटी का गठन किए, हम लोग हर घर जा करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को पैगामों को पहुंचाने का काम करेंगे। और 2025 में आपको मैं बता देना चाहता हूँ, सीतामढ़ी में हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी।